हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 को डिस्कस किया था, जो आपकी चैप्टर फर्स्ट का रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 की तरफ, जो आपके रिलेशन एंड फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो किस तरीके से आप हमें अपने एग्जाम्पल 3 की तरफ प्रोसीड करोगे एग्जाम्पल 4 की तरफ। तो एग्जाम्पल 4 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो आपका एग्जाम्पल 4 ये कहता है कि शो दैट जो रिलेशन दे रखा है आपको, वो आपके पास कैसा है कि गिवन बाय इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अगर आप ध्यान से देखो इस रिलेशन में, आपके पास एग्जाम्पल 4 जो है 1 2 3 दे रखा है आपके पास सेट, और रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए सेट में, सॉरी आर में बिलोंग करना चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए में। ठीक है, तो जो सेट है मेरे पास वो है मेरे पास 1 2 3। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 1 बिलोंग करता है, 2 2 बिलोंग करता है और 3 3 भी बिलोंग करता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है ही, मतलब रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? चले आगे बात करते हैं सिमेट्रिक की तरफ। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? अगर मैं ध्यान से देखें हम इसके अंदर, तो आपके पास सिमेट्रिक में मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर आता है तो आपके पास बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। इफ ये चीज है तो देन ये भी होना चाहिए। तो यहां पे चेक करते हैं कि मेरे पास 1 कॉमा 2 तो है, बट 2 कॉमा जो 1 है वो रिलेशन में नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो बेसिकली आप ये लिख सकते हो ना कि 1 कॉमा 2 बिलोंग टू आर, बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट्स वाई जो रिलेशन है वो मेरा सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर मैं ट्रांजिटिव को ध्यान से देखूं तो ट्रांजिटिव में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, बी कॉमा सी अगर आर से बिलोंग करता है, देन ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इफ है यहां पे, अगर ऐसा है तो आपके पास हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी है, बट ए कॉमा सी नहीं है। कैसे? ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर आपके पास 1 कॉमा 2 बिलोंग करता है, 2 कॉमा 1 नहीं है। अब 2 कॉमा 3 भी है। ध्यान से देखो, आपके पास 1 कॉमा 2 बिलोंग कर गया, 2 कॉमा 3 भी बिलोंग कर गया ना बेटा। 2 कॉमा 3 भी आर से बिलोंग कर गया, बट 1 कॉमा जो 3 है ना, वो आर से बिलोंग नहीं करता। क्यों? है ही नहीं कहीं 1 कॉमा 3 अगर आप रिलेशन में देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये जो आपके पास है वो ट्रांजिटिव नहीं है, दैट्स माय, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एग्जांपल 5 को ध्यान से देखोगे तो एग्जांपल 5 में आपसे ये कहता है कि शो दैट द रिलेशन। पहले तो एक चीज इसमें ध्यान रखना, काम किसके ऊपर चल रहा है? ये चल रहा है जेड के ऊपर, ठीक है, इंटीजर के सेट के ऊपर। आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को। अब ध्यान से देखो, अगर आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी है, सच दैट आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास? ए कॉमा बी। इसने बोला जो आर है वो मेरा किसके बराबर है? ए कॉमा आर में वो को एलिमेंट आते हैं ए कॉमा बी, सच दैट टू जो है डिवाइड्स करेगा किसको? ए माइनस बी को। मुझे चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मैंने ये बात बताया था कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर ए कॉमा ए बिलोंग करेगा तो 2 डिवाइड्स करना चाहिए ए माइनस ए को, और 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस ए, दैट इज 0 को। तो एक एलिमेंट उठा लेते हैं, लेट ए बिलोंग करता है जेड से, क्योंकि एलिमेंट जेड से आ रहे थे इंटीजर से। देन क्या हो जाएगा?
a माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड विच इंप्लाइज 0 क्या डिविजिबल है 2 से, 2 डिवाइड्स करता है a माइनस a को, करता है ना, 2 डिवाइड्स 0 है ना, विच इंप्लाइज 2 डिवाइड्स करता है किसको, a माइनस a को, तो 2 डिवाइड्स कर गया ना a माइनस a को, ठीक है बेटा। ब्रैकेट में कर लेते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या हो गया, a कॉमा a बिलोंग कर गया R से, मतलब रिलेशन से बिलोंग कर गया, और किसके लिए, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z इंटीजर्स। मैं फिर से बता देता हूं, एक एलिमेंट उठाया a कॉमा z, a बिलोंग करता है, आर्बिट्री एलिमेंट है, आपको दिखाना था कि a कॉमा a बिलोंग करना चाहिए R से, a कॉमा a अगर R से बिलोंग करना चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a माइनस a 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 डिवाइड करता है माइनस a को मतलब 0 को, तो a कॉमा a बिलोंग कर गया R से, दैट इज क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव हो गया, तो हमारा कैसा हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। चले आगे देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है अगर a कॉमा b बिलोंग करता है तो b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए। तो सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट उठा के चलते हैं, लेट a कॉमा b बिलोंग करता है z से, सच दैट a कॉमा b बिलोंग करेगा r से। देखो एलिमेंट जो आते हैं वो सेट से आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में जो आते हैं वो आपके रिलेशन से आते हैं। अगर a कॉमा b से r से बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स करता है किसको, a माइनस b को, ठीक है। अब 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो 2 b माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 2 लेमडा फॉर सम इंटीजर लेमडा, है ना, फॉर सम इंटीजर लेमडा। क्यों लिखा ऐसा, जब 2 डिवाइड्स करते हैं माइनस बी को तो अंडरस्टूड है ना कि जो a माइनस बी है वो 2 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे तो दिखाना है b माइनस है, अब मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं इज इक्वल टू 2 लेमडा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा b माइनस ए, जो इधर जाएगा माइनस उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 ऑफ माइनस लेमडा। फिर से ध्यान से देखो, b माइनस ए किसका मल्टीपल आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स कर गया किसको, b माइनस ए, 2 ने क्या कर दिया, डिवाइड्स कर दिया किसको, b माइनस ए। क्लियर है बेटा, विच इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग कर गया r से, और किसके लिए, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंगिंग टू z, ठीक है, मतलब इंटीजर से, विच इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक। r कैसा है, सिमेट्रिक। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने सिमेट्रिक कैसे प्रूव किया। सबसे पहले a कॉमा b को मैं लेके चला कि r से बिलोंग करता है, अगर a कॉमा b r से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा ना कि a कॉमा b अगर r से बिलोंग करता है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि आपका 2 डिवाइड्स करेगा a माइनस बी को, 2 a माइनस बी को डिवाइड्स करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी 2 का मल्टीपल होगा 2 माइनस लेमडा। उसके बाद मैंने माइनस कॉमन लिया और माइनस को राइट साइड भेज दिया, मैंने दिखा दिया कि जो b माइनस है वो 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करता है, b माइनस a को भी डिवाइड करता है, तो b कॉमा a बिलोंग कर गया r से, इसका मतलब r सिमेट्रिक हो गया। चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। देखो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। जब हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में किस तरीके से बात करेंगे, देखो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव। अब जब ट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव में आपके पास क्या है बेटा, ट्रांजिटिव, जब हम ट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव में ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव में हम ये बोल सकते हैं ना कि हमें एलिमेंट लेने ही पड़ते हैं, तो 3 एलिमेंट को उठाते हैं, लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग करता है z से, सच दैट a कॉमा b बिलोंग करता है किससे, r से, रिलेशन में आ रहा है, b कॉमा c बिलोंग करता है किससे, r से, ये भी रिलेशन में आएगा, लेके चलेंगे ना बेटा तभी तो प्रूफ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है डिवाइड्स करता है किसको, a माइनस b को, एंड 2 डिवाइड्स करता है किसको, b माइनस c को। हाँ जी, ठीक है बेटा, तो हम कहां पे थे, हमने लिखा कि जो 2 है a कॉमा b से बिलोंग करता है, लेट a कॉमा b बिलोंग करता है z से, तो लेट ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हैं बेटा, लेट a कॉमा b को b कॉमा c बिलोंग करता है z से, सच दैट a कॉमा b बिलोंग करता है r से एंड b कॉमा c बिलोंग करता है r से। जब a कॉमा b r से बिलोंग करेगा, b कॉमा c r से बिलोंग करेगा, इसका मतलब 2 डिवाइड्स करेगा a माइनस b को और 2 डिवाइड्स करेगा b माइनस c को, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन जो हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी जो हुआ वो 2 का मल्टीपल हो गया, लेमडा मान लेते हैं,
एंड बी माइनस सी को हम क्या मान लेते हैं, 2 म्यू मान लेते हैं। यहाँ पे लेमडा एंड म्यू क्या है, इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स। हाँ जी, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो 2 डिवाइड करेंगे बी माइनस सी को भी। इसका मतलब ए माइनस बी मेरा 2 लेमडा के बराबर आ गया और बी माइनस सी मेरा 2 म्यू के बराबर आ गया। क्लियर है बेटा। अब जहां पर लेमडा और म्यू मेरे सम इंटीजर है, ये दो इक्वेशन बन गई, मैं दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस का 2 म्यू। यहां से अब आपने 2 को कॉमन ले लिया, क्या बन गया, लेमडा प्लस म्यू। और यहां पे ध्यान से देखो, बी से बी कट जाएगा तो बन गया मेरा ए माइनस का सी। तो आपने क्या देखा, ए माइनस सी की जो वैल्यू आ गई, थोड़ा सा दूर लिखा, मैं पास लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस का म्यू। तो 2 का मल्टीपल आ गया ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स करता है किसको, ए माइनस बी। 2 डिवाइड्स करता है, सॉरी, ए माइनस सी। कर गया बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉमा सी बिलोंग कर गया किससे, आर से। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जेड इंटीजर्स, विच इंप्लाइज आर जो मेरा हो गया, कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। कैसा हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है बेटा, आर कैसा हो गया मेरा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी, तो हमने क्या दिखा दिया कि ए कॉमा सी बिलोंग कर गया आर से। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए को 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस सी को, तो ए कॉमा सी बिलोंग कर गया आर से। इसका मतलब फॉर ऑल आर ट्रांजिटिव हो गया और आर इक्विवेलेंस हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बेटा पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव दिखाया, एक एलिमेंट उठाया ए, देखो लंबा जाएगा, 3-4 पेजेस में जाता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा स्टेप टू स्टेप लिखना करता है। एनसीईआरटी में देखो तो इतने से मैं सॉल्व किया हुआ है, जो कि राइट मेथड नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट उठाया, ए बिलोंग करता है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए बिलोंग करता है जेड को। 2 डिवाइड्स करेगा दोनों को, 0 को, तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा। सिमेट्रिक में मैं ए कॉमा बी बिलोंग लेके चला था आर से, तो 2 डिवाइड करता है, तो 2 का मल्टीपल हो गया, माइनस कॉमन लिया, दोनों साइड हो गया, तो मेरा बी माइनस ए भी 2 का मल्टीपल आ गया, तो 2 डिवाइड्स करता है बी माइनस ए को। ट्रांजिटिव में मैं 2 कंडीशन लेके चला था, 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को, 2 डिवाइड्स करता है बी माइनस सी को, तो ए माइनस बी 2 का मल्टीपल, लेमडा और म्यू अलग अलग ले लिया, क्योंकि अलग अलग दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरे पास ए माइनस सी आ गया और ये 2 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस सी आ गया, तो लेमडा प्लस म्यू, तो ए माइनस सी 2 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब 2 डिवाइड्स करते हैं माइनस सी को, ए कॉमा सी बिलोंग कर गया आर से, आर ट्रांजिटिव हो गया, तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको अभी भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को आराम से पॉज करके बेटा अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है, अगर आप आराम आराम से ध्यान से इसको चीजों को देखोगे तो आपको क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, हमने बेसिकली जो आपका एग्जाम्पल 4 है वो डिस्कस किया सबसे पहले हमने, और फिर हमने एग्जाम्पल 5 को डिस्कस किया, जिसमें हमें क्या प्रूफ करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था। तो हमने इस चैप्टर के जितने भी आपके एग्जाम्पल थे अभी तक, हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल 2 को क्लियर किया, एग्जाम्पल 3 किया था, आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल 4 किया है और एग्जाम्पल 5 किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो बेटा, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए बेटा। क्लियर है, तो आई होप मेरी 2 वीडियोस के अंदर मैं प्रीवियस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो का भी प्रीवियस वीडियो में। इस 2 वीडियोस को देखने के बाद मैं ऐसे समझता हूं कि रिलेशन एंड फंक्शन का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बेटा।